बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि शेख रशीद को जेल जाने का शौक चढ़ गया और परवेज़ दाई के लिए ठंडी हवा के झोंके जो हैं वो आते दिखाई दे रहे हैं। एक खिड़की जो है ना उनके लिए खुल गई है और वो सारा मामला क्या है उस पर बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इमरान खान जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, 3 साल 7 माह तक वो पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा पर बराजुमान रहे हैं और वो कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज एक अजीम फ़ौज है। वो कहते रहे हैं कि इस फ़ौज के होते हुए किसी दुश्मन दी मजाल नहीं साढ़े हल तक सके। अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब रशिया टूट गया था क्योंकि मईशत बैठ गई। वैसे उन्होंने मईशत का लफ्ज़ कहना नहीं आता, वो माइशत कहते हैं। माइशत बैठ गई, रशिया दिवालिया हो गया और टूट गया। इतनी बड़ी फ़ौज थी रशिया की, उसको नहीं बचा सकी। और जो हालात पाकिस्तान के हैं ये भी दिवालिया होने की तरफ जा रहा है और आप चोरों को और करप्ट लोगों को लेकर आ गए हैं। ये मुल्क दिवालिया कर देंगे तो फ़ौज नहीं बचा सकेगी। गल भाई साहब वो मतलब है ये कि आज आगे किसी तरीके नाल फ़ौज भाई ने मैंने गोदी चुक ले दोबारा, मैं वो तंगाड़े चढ़ जावा, उसके बाद जनाब सब अच्छे जनाब बिल्कुल। फिर मैं मतलब क्या कहना चाहिए, मैं तो मेरा दिलवर जानी, ठीक है। ये वाला वो सीन दोबारा से चाह रहे हैं जो अभी फ़िलहाल बनता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं इमरान खान के लिए कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर मौजूद है, वरना फॉरेन फंडिंग केस का फैसला यार लटकते ही चला जा रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आज वो नजम शाह साहब हैं जो कि फॉरेन फंडिंग केस के में पेश हुए हैं इमरान खान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमें 4 दिन का टाइम और दें। उन्होंने कहा नहीं 4 नहीं, तुम 5 दिन लो। 7 जून की डेट डाल दी सर, ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन ने। अब ये समझ नहीं आ रही कि जब चीज़ें प्रूव्ड हैं, एक एक चीज़ सामने आ गई कि 35 करोड़ रुपया छुपाया गया है, बाकायदा तौर पे छुपाया गया है इमरान खान की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से। इसके बावजूद वो फैसला क्यों नहीं आ रहा? कितने गल रुकी हुई, कितने काम जड़ा ना मठा है। एक चीज़ और नोट करें, पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान को राहदारी बेल दी गई है। ये राहदारी बेल क्या होती है? अब्दुल क्यूम सिद्दीकी साहब बड़े सीनियर जो हैं वो कोर्ट रिपोर्टर हैं, लॉ को बहुत ज़्यादा समझते हैं। मेरा ख्याल है बहुत सारे वकीलों से ज़्यादा लॉ को समझते हैं। मैंने उनसे पूछा है कि सर ये राहदारी बेल जो होती है ये 25 दिन की राहदारी बेल दे दी, यानी 24 दिन की, इतनी लंबी राहदारी बेल। उन्होंने कहा जी ये राहदारी बेल जो है ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों की वजह से है कि आप एक के इलाके में आपके ऊपर केस है और वो जहाँ पर आप मौजूद हैं उस जो वो जहाँ पर आपका केस है और जहाँ पर आप मौजूद हैं वो दोनों जो हैं वो एक जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। तो मुल्जिम जो होता है वो कहता है कि जनाब मैंने वहाँ पर जाकर शामिल तफ्तीश होना है, तो ये ना हो कि मैं जैसे ही इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हूँ तो मुझे पकड़ लें, तो लिहाजा वो मुझे आप राहदारी बेल दे दें। जिसका मतलब है कि वो शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं उन मुकदमात में जो 2 मुकदमात राना सनाउल्लाह साहब के हदायत पर, हुक्म पर या वो डालते हैं कि उनके कहने पर दर्ज हुए हैं। वो सच्चे झूठे ज़ाहिर है वो फैसला अदालत करेगी, तो वो बेल दे दी। लेकिन ये बेल इतनी लंबी दी गई है, ये समझ से बाहर है कि इतनी लंबी बेल क्यों दी गई। फिर ये भी कहा गया कि उस दिन जिस वक्त वो पेश हुए उस वक्त हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के सारे बुए बंद करते बहुजी। वो कल ही गया पहलवान, ठीक है, कल ही बेल लेके वापस आ गया। 50,000 रुपये के मुचलकों के ऊपर उनको बेल दे दी गई है। अब वो जलसे कर रहे हैं सर। उन्होंने आज जलसा किया है, फिर एक जलसा वो 3 दिन बाद कहते हैं जनाब मैं करूँगा दीर में जाकर, वहाँ पर मैं अपना आइंदा का लाया तैयार करूँगा। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कुछ सिस्टम के अंदर ऐसे अभी अनासर मौजूद हैं जो इमरान खान को बहुत अहम समझते हैं और उनके नज़दीक इमरान खान जो है ना वो कोई उतारी है, वो इससे ज़्यादा उसको कम नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यानी उनके रजिस्ट्रार की तरफ से इमरान खान ने दरख्वास्त दी थी ना कि जनाब मुझे 20 लाख बंदे लेकर आने की इजाज़त दें, क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तो इन्होंने आके हमारा जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया है और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, प्रोटेक्शन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में वो दरख्वास्त ले गए थे, रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर एतराज़ात बड़े ज़बरदस्त लगा दिए हैं। उन्होंने कहा सर बात यह है कि आप पहले तो जो प्रॉपर फोरम है वहाँ पर आप नहीं गए, आप प्रॉपर फोरम पे जाएं। वो प्रॉपर फोरम क्या होता है? वो प्रॉपर फोरम मैं आपको बताने लगा, वो डीसी होता है सर। जिस शहर में आपने मुजाहरा करना हो वहाँ पर आप डीसी को लेटर लिखते हैं, उनसे इजाज़त लेते हैं। अगर वो इजाज़त ना दे तो उसके बाद अगली चीज़ होती है कि आप मुतलका हाई कोर्ट में चले जाते हैं।
मुतलका हाई कोर्ट आपको इजाज़त नहीं देती तो फिर उसके बाद अगली चीज़ होती है आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। फिर एक किस्म का उन्होंने राय पाता कि काका ए राय तू मतलब गिज गए हैं रोज़ साढ़े को आई है। जहाँ तक मुजाहरा करने की हक की बात है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आपको दे चुकी है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो अब अगली बात हो सकती है वो ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की एक चैम्बर हेयरिंग होती है जिसमें एक जज साहब बैठ कर उनकी बात सुनते हैं और जो रजिस्ट्रार होता है उसके एतराज़ात को दूर किया जा सकता है। लेकिन अब कुछ भी कहें, इमरान खान जो हैं वो एक कानूनी चैन चक्कर जोड़ा होंगे ना वो भाई गया फस, यानी वो पेशावर हाई कोर्ट चले गए, वहाँ से उनको बेल मिल गई। इसका मतलब है उन्होंने खुद को मुलज़म डिक्लेयर करवा लिया कि हाँ मैं मुलज़म हूँ, मेरे पे केस हैं और मैं यहाँ पर पनाह गज़ीन हूँ। अब वो वहाँ से इस्लामाबाद किस रोज़ आएंगे? 25 तारीख है सर, 25 जून तक उनके पास डेट है। इस दौरान वो भाई जरा ना KPK के मुख्तलिफ जगहों पर फिरेगा, मुख्तलिफ सेमिनार से खिताब करेगा, जलसे करेगा और वहाँ पर अपनी सियासत चमकाता रहेगा, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इन्नी लंबी बेल बहु जी 3 दिन की होंगी, रात देरी बेल 4 दिन की होंगी, 5 दिन की होंगी। ये पेशावर से अगर आपने इस्लामाबाद आना हो सर 2.5 घंटे का राह सर, मुश्किल के साथ 2.5 घंटे का रास्ता, ठीक है। यानी दरमियान में आप बैठ बूट के चाह चू भी पी लो, ठीक है, दरमियान में किसी जगह पे चाह चू पी लो, रेस्ट हाउस चले जाओ, उसके बाद आप 2.5 घंटे के अंदर आराम से इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान को जो डेट दी गई है वो 25 जून तक की दी गई है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इमरान खान के एक संगी साथी जो बड़े इमरान खान से ज़्यादा उनके वफादार बने हुए हैं वो हैं जी शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब ने मैंने हासा बड़ा आंदा यार, ऐसे बड़ा मज़ेदार आदमी है, आप लोग पता नहीं उस पर गुस्सा करते होंगे, मुझे उनकी बातें सुनकर अक्सर हंसी आती है। वो कहते हैं कि जनाब रोज़ रोज़ मुकदमात दर्ज करते हैं, बेहतर हमें जेल में भेज दें। मुझे हंसी आती है इस बात पे, इसलिए हंसी आई कि पहले आप अदालतों में जाते हैं, वहाँ से आप अपनी बेल लेते हैं, प्री अरेस्ट बेल इसको कहा जाता है, वो आप लेते हैं, उसके बाद कहते हैं मुकदमा हम जेल ही सुट दो। जिसले जेल ही सुटन की वारी आई तो तुम जनाब नस के मलक रियाज को चले गए सर, वहाँ पे चले गए थे आप, वहाँ पर आपने पनाह ले ली थी। अच्छा, अब जेल का जिक्र आया, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अभी मैं अपने एक दोस्त को बता रहा था कि ये जो मच जेल है ना, वो क्या, मैं बात हो रही थी कि इमरान खान को कौन सी जेल में रखा जाएगा, राना सनाउल्लाह साहब को उनको कौन सी जेल में रखेंगे। बात हो रही थी जनाब अटक जेल में रखेंगे, अटक का किला जो एक जेल बनाया वहाँ पर रखेंगे। मैं कहा नहीं, वहाँ पर वो मुश्किल है, वह नेड़े पैदा है ना, वो KPK से लोग आ सकते हैं। जो पेशावर की रावलपिंडी की डयाला जेल है वहाँ पर भी लोग आ सकते हैं मिलने के लिए। तो मुझे लगता ही है कि इमरान खान को मच जेल में रखा जाएगा। अच्छा जी, मच जेल जो है ना सर, वो आप यकीन करें मैंने कभी मच जेल नहीं देखी, लेकिन मैंने मच का स्टेशन देखा हुआ सर, और मैं वहाँ पर गया था, PFUJ की हमारा एक इजलास था, उसके लिए मैं गया था कोयटा, ये 2017 की बात है। तो जब स्टेशन वहाँ पे रुका, मच के ऊपर ट्रेन रुकी, तो हम नीचे उतरे, वहाँ पे मच स्टेशन लिखा हुआ था, और वो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये वहाँ पर कोई दरख्त नहीं था सर, दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं। वहाँ पर पहाड़ थे, चमकदार पहाड़, यानी वो पत्थर के पहाड़ थे, यानी वो मिट्टी वाले पहाड़ भी नहीं सुनेंगे, ठीक है। वहाँ पर हम कोई 15-20 मिनट के लिए बाहर निकले, ज़रा बंदा होंगे ना AC वाले डब्बे चो निकले सा, ज़रा होंगे कि ज़रा मच आए हैं, देखिए को तस्वीर लवा लीए। आप यकीन करें कि इस कदर खौफनाक मच्छर हमें वहाँ पर काटा, और इस तरह के मच्छर थे वहाँ पर, यानी चंगे भले बड़े बड़े मच्छर। और उन मच्छरों में 2 तरह के मच्छर थे सर। एक मच्छर था जो कि ग्रीन कलर का, जिसका वो हेड था, जैसे जहर का रंग कहा जाता है, ग्रीन होता है। एक था जिसका स्ट्रॉबेरी की तरह लाल था। वो वहाँ पर जो एक मुकामी बंदा था उसने हमें बताया कि सर ये दोनों मच्छर बहुत जहरीले, ये काटने से आपको बुखार भी चढ़ सकता है और आपका मैदा भी डिस्टर्ब हो सकता है, ये इतने जहरीले हैं, लिहाजा इनसे बचें। आप लोग चूँकि ज़रा मम्मीडी जे बंदे हो, पैंटा जींदियाँ पा के लगे फिर रहे हो, इधरों पंजाब वालों आए हो, तो बेहतर है कि आप अंदर ही बैठ जाएं, इसलिए कि अगर आप में से किसी को ये मच्छर काट गया तो सिर्फ यहाँ पर तो कोई इलाज की सहूलत नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं मच जेल की तरफ। ये मैंने स्टेशन की बात की है जहाँ पर सर कोई बंदा नहीं होता, कोई दूर दूर तक इंसान, कोई परिंदा, कोई मेरा मतलब एक खोता भी नज़र नहीं आता सर। वहाँ पर इतने बुरे हालात होते हैं, पानी वहाँ पर नहीं मिलता पीने के लिए, और ये है स्टेशन के हालात जहाँ पर आपको जो जूस मिलता है नेस्ले का, वो भी पता नहीं कितों का बनया होता है, ठीक है। और चाय जो होती है इस तरह की होती है कि आप यानी लाहौर का बंदा कम अज़ कम वो चाय नहीं पी सकता, फ्रैंकली मैं नहीं पी सका था। अब आ जाते हैं जेल की तरफ।
जेल सर जेल होती है, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड की हो सर, और कुजा मच जेल सर, उस जेल के अंदर तो यकीन करें कि पानी बिजली का कोई सीन ही नहीं होता, जो मुझे पता चला है। ये पहाड़ों के अंदर कायम जेल सर, उसके सारी तरफ पहाड़ है। यहाँ पर जो हार्डेंड क्रिमिनल होते हैं ना, जिनके भाग जाने का, जेल तोड़ के नस जाने का खतरा होता है, उनको सर वहाँ पे रखा जाता है। और वहाँ पर जाने का जो अब रास्ता वैसे बन गया है, वो सी पैक की वजह से को थोड़ा सा रास्ता मेरे ख्याल बन गया है, अदरवाइज सेफेस्ट रास्ता जो है वो ट्रेन ही है। तो वो कहा यही जा रहा है, अब नून लीग वाले यही बातें कर रहे हैं कि जनाब हम जो है ना इनको मच जेल में रखेंगे। पता नहीं अब ये मजाक की बातें हैं, हंसी की बातें हैं, या एक ना पंजाबी तवा लाना, वो किसी ना किसी यूथी को बैठा के तवा लगाना शुरू कर देते हैं, वो इस तरह का कोई हो सकता है कोई सीन हो। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँ कि शेख रशीद साहब जो तुहानू जेल जाने का चाह चढ़िया है ना, तो कोई गल नहीं, फिक्र ना करो, ये आपकी प्री अरेस्ट बेल जिस दिन फारिग होगी तो राना सनाउल्लाह आपकी ये ख्वाहिश बिल्कुल पूरी कर देगा, फिक्र ना करें आप सर चाहे पिंडी जेल में रहें, ठीक है, या हो सकता है आपको अटक जेल में भेज दिया जाए, जहाँ पर भी आप रहेंगे सर आपको यकीन करें कि राना सनाउल्लाह साहब को जितना वट है ना, जो कुछ उनके साथ जेल में हुआ है, जो कुछ उनके लीडर नवाज शरीफ के साथ हुआ है, जो कुछ उनकी लीडर मरीम नवाज शरीफ साहबा के साथ हुआ है, और मरीम साहबा के साथ जो हुआ है वो सोचकर तो बंदे का खून खोलता है सर। कि वो कहती हैं कि मेरे बेडरूम और बाथरूम में भी कैमरे लगाए हुए थे सर, ठीक है। ये इस तरह की बातें जो है वो इंसान का खून खोलता है, गैरतमंद बंदे का खोलता है। मैंने यूथियां का नहीं पता, गैरतमंद बंदे को गुस्सा चढ़ रहा है गल्लां सुन के, तो वो जो है ना वो सर बदले पूरे होंगे शेख साहब। और ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰ मतलब पसीने ਦੇ ਨਾਲ बुरा हाल हो जाएगा सर। भाई तो एसी ली गड्डी जानते हो ना, एसी ली गड्डी जानते हो, तो अभी तो उसमें पसीना नहीं आता, गर्मी, पसीना, पानी कोई नहीं, बत्ती कोई नहीं सर, बहुत बुरे हालात थे सर जेल के। ये ख्वाहिशें ना करें, बेहतर है। ऐ ना होए कि किसी लिए वेला होंदा कबूलीयत का भाई ना कितने तुसी कबूल ही हो जाए जी ये। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये आपकी ख्वाहिश अगर कबूल हो गई तो वो अपनी जगह पे है। वैसे मुस्लिम लीग नवाज़ का ऐसा कोई मूड लगता नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है ना उन्होंने जिस किस्म का पंजाब के अंदर सीन बना लिया है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बना लिया सर। ये बिजली की लोड शेडिंग है सर, वो चले शेड्यूल्ड लोड शेडिंग हो, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, तो कोई परेशानी नहीं होती। बंदे को पता होता यार 1 घंटा बिजली आनी थी, 1 घंटा जानी, बंदा उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर लेता है। अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग लाहौर में हो रही है सर, और यहाँ के जो लेस्को के चीफ हैं सर वो हमाद अजहर साहब के लगाए हुए, उनकी जो स्टील मिल है ना सर, उन्होंने बिजली की 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होती। ये आप बेशक चेक कर लें। मैपको का चीफ जो है वो भी हमारे से लगाया हुआ है, वहाँ पर भी उनकी कोई मिल है सर, वहाँ पर भी 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होती सर। हाँ, आम आदमी के लिए लोड शेडिंग है, अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग है, और इसके साथ साथ ओवर बिलिंग है सर। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मई के महीने में जो ओवर बिलिंग की जा रही है, यानी ज़ाहिर है कि अब ये जो बिल आएंगे मई के महीने के होंगे, उससे सर जो बंदा एक एसी चला रहा है ना, एक एसी, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लेस्को की जो रिकवरी होती है ना सर वो 100% होती है। तो उन्होंने जितने लाइन लॉसेस ने, जितनी चोरी है लेस्को के देहाती इलाकों के अंदर, वो सारी की सारी साढ़े जे ना सफ़ेद पोश तबका उन्होंने पानी होती सर, वो आपको ओवर बिलिंग करते हैं। जब आप ये कहते हैं जाके कि सर मेरे यूनिट तो इतने चले हैं, आपने इतने यूनिट कैसे डाल देते, तो कहते हैं कि जनाब आप दरख्वास्त दे दें, हम इसको अगले बिल में एडजस्ट कर लेंगे। तो अगले बिल आंदे आंदे होता ये है कि जब आपका टैरिफ 300 से क्रॉस करता है तो 300 से 400-500 तक का टैरिफ जो है ना वो सेम हो जाता है। जब वो 500 से क्रॉस करता है तो 500 से 700 वाला टैरिफ की कीमत बढ़ जाती है, 700 से क्रॉस करता है तो फिर कीमत बढ़ जाती है, 1000 से क्रॉस करता है तो पाइन यूनिट जाके पैंदा को 32 रुपये का, ठीक है। ये हालात चले जाते हैं टैक्स टुक्स डाल के। तो वो कहते हैं कि जनाब ਤੁਹਾਡੀ अगले महीने जो ना ਅਸੀਂ एडजस्ट कर लाँगे। अगले महीने ਤੁਸੀਂ एडजस्ट करने ने पहले यूनिट निकलने हैं, यानी जो पहला यूनिट आपको पड़ रहा है 16 रुपये का वो निकलना है, जबकि पैसे आप दे चुके हैं हाईएस्ट यूनिट के। तो माड़ा आदमी जड़ा है, मातड़ आदमी, सफ़ेदपोश बंदा, उत्ते बेचारा चीका मारता पे। तो नून लीग वाले इस हवाले से बिल्कुल जो है ना वो क्या कहते हैं कि मैं अब क्या कहूँगे, बिल्कुल सुते पे ने सर। इन्होंने पता नहीं केड़ा नशा हो गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पेट्रोल नहीं है हमारे पास, गैस नहीं है, हमें पता है पैसे देने हैं, ये सारा इमरान खान का कीता कराया। और भाई लेस्को का चीफ भी इमरान का लाया है,
ये यहाँ के एससी जो लगे हुए हैं ये भी इमरान खान के लगाए हुए हैं, यहाँ के जो एसडीओ और एक्सियन है ये भी इमरान खान के लगाए हुए हैं, उस दौर के लगे हुए हैं, और हमाद अजहर ने खुद लगाए हुए हैं। ऐसे बदल दो, क्योंकि ये अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग करके आपके लाहौर के अंदर जहाँ पर रोड़ा सूटो तो 99% चांस है कि वो किसी नवाज शरीफ के चाहने वाले के सर पे लगेगा, उनको खिलाफ कर रहे हैं आपके। उस तरफ आपका कोई तवज्जो नहीं खुर्रम दस्तगीर साहब, और पता नहीं आप कहाँ गायब हैं। मैंने यकीन कीजिए मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लीडर्स को कहा है कि यार खुर्रम दस्तगीर साहब को ये सूरत बताएं, उन्होंने मैंने कहा भट्ट साहब तुसी वीलॉग ही कर लो, खुर्रम दस्तगीर दी किसी की अप्रोच नहीं हो रही सर, ठीक है। तो मैं ये लाहौर की तरफ से, लाहौरियों की तरफ से आपको गुजारिश करना चाहता हूँ, दो काम कर लें सर। जो शेड्यूल बनाया लोड शेडिंग का उस पर अमल दरामद करा लें और ओवर बिलिंग रोक लें सर, ठीक है। बिजली की कीमत बढ़नी है वो सारे जानते हैं, वो कम नहीं होनी, उससे नुकसान भी होगा, तकलीफ भी होगी, लोग की चीका भी मारनगे, पर सर कम अज़ कम ये ओवर बिलिंग इतना ना पाओ साढ़े ते, जितने यूनिट चले हैं उन्हें का बिल लवो ना सर, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करते हैं कोयटा या पेशावर वाले आपको पैसे नहीं देते तो सर वो लाहौर तो ना पूरे करो हजूर। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ, इस तरफ तवज्जो दें। मेरा ख्याल है कि जितनी मैंने बात कर ली है ये मैंने अवाम की नुमाइंदगी कर दी है, क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस ट्विटर के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें लोग मुझे टैग करके कह रहे थे, तो मैंने ये बात आपके गोश गुजार कर दी है। अब अल्लाह करे कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को इस तरफ को ध्यान आ जाए और वो आके को थोड़ा जा खुर्रम दस्तगीर साहब, मेरा ख्याल वो कोई ना बदामा वाली लस्सी पी के सुता है भाई, ठीक है। वो दूध ही पींदे गर्मी दे सवेरे सवेरे बादाम उसको को वैसे जो पहलवान होते हैं उनकी ज़ुबान में उनको बादाम कहा जाता है। दूधी जो होती है वो क्या होती है वो मैं आपको, जो लोग नहीं समझते उनको समझाने के लिए बताने लगा हूँ। दूध, जो चारे मगज़ हैं और ये बादाम, इनको एक उसमें बर्तन में डाल के, जिसको हम डोरी डंडा कहते हैं, उसमें डाल के बकायदा तौर पर पीसा जाता है। बड़ा मेहनत तलब काम होता है, बड़ी ताकतवर चीज़ है और इंसान के अंदर ठंड पा देती बोझ, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। मुझे लगता है कि खुर्रम दस्तगीर साहब चूँकि पहलवानों के उधर से ताल्लुक़ रखते हैं शहर से, उन्होंने कहते दूधी शुद्धी पी ली वावा सारी, उन्होंने होश नहीं आ रही, उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल ओवर बिलिंग रोकें सर, मेहरबानी करें। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नून लीग वालों को का मूड नहीं लग रहा कि शहरिशी जाएँ, वो मैं इसलिए जेल में जाए, उनकी ख्वाहिश पूरी करने का मूड लग नहीं रहा। ये जो सारी सूरत हाल है उसकी वजह ये है कि पंजाब के अंदर आज सर 2 तारीख है और अभी तक पीपल्स पार्टी की डिमांड्स के मुताबिक नोटिफिकेशंस महकमों के भी और सीनियर मिनिस्ट्री के भी जारी नहीं हुए। जिस वक्त मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ इस वक्त तक तो जारी नहीं हुए, ठीक है। अब पीपल्स पार्टी वाले हुकूमत तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन परवेज़ लाई साहब के लिए ठंडी हवा का झोंका सर, इसलिए कि उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद जमा हुई। तरीके अदम एतमाद जो है उसमें वोटिंग होती है सर, जो इसको कहते हैं खुफिया बैलेट। तो ये 7 वोट है सर, 7 के 7 परवेज़ लाई नूं भुगत गए तो परवेज़ लाई स्पीकर रहेगा, ठंडी हवा का झोंका रहेगा। इसमें कौन सा किसी ने जाके बताना है कि जनाब असी परवेज़ लाई नूं वोट पाने लगे हैं। ओन तो नहीं करना, ना पब्लिकली बात करनी है। पीपल्स पार्टी वालों को इस कदर गुस्सा है इस जो मौजूदा जो नून लीग की, ये पंजाब की या हमज़ा साहब के इर्द गिर्द जो कुछ लोग हैं जो हमज़ा साहब को वर्गला रहे हैं कि वादा पूरा ना करो, कोई गल नहीं, ठीक है। तो वो उस पर इतना शदीद गुस्सा है उनको कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं तो विचली खबर दे रहा, अगर ये नोटिफिकेशन ना होवे और जो महकमे उनके साथ कमिट किए गए हैं, जितनी वजारतें कमिट की गई हैं वो उनको ना मिली, तो सर ये आप ज़हन में रखिएगा कि परवेज़ लाई स्पीकर ही रहेगा। फिर पीपल्स पार्टी ये काम कर जाएगी और वैसे वो साथ ही बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं। मतलब मुनाफकत है ना फिर, तो जे नून लीग वाले वादा करके मुकर सकते थे, पीपल्स पार्टी के ने केड़ा कोई मेरा मतलब हल्फ दिता कि असीं नहीं मुकरांगे, ठीक है। तो ये तो मतलब सीधी सी बात है कि जी नूं जी हुंदा बाऊ जी, ठीक है। तो वो पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि जे साडे नाल इंज करदे पे ने तो फिर असीं भी इंज कर लांगे, सानूं परवेज़ लाई ना साडी किहड़ी 751, ठीक है। ये एक सूरत हाल डेवलप हो रही है। अगर ये सूरत हाल डेवलप हो गई, अगर खुदा ना खास्ता, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो, याद रखिएगा, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, अगर ये सूरत हाल डेवलप हो गई कि परवेज़ लाई नूं ठंडी हवा आ गई, पीपल्स पार्टी वालों उधरों खिड़की जो ठंडी AC ली हवा बज गई,
तो सर आप यकीन करें कि ये मुसलसल दर्द सर रहेगा पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के लिए, और ये चीज़ें फिर प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ नहीं सकेंगी उस प्लान के मुताबिक जो कि जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, ये शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, इन सब के दरमियान जो चीज़ें तय हुई हैं ना उस प्लान के मुताबिक आगे नहीं बढ़ेंगी, जिसका ना सिर्फ ये कि इन जमातों को नुकसान होगा बल्कि जो पाकिस्तान में मईशत है उसको भी नुकसान होगा, पाकिस्तान में जमहूरी तसलसल को भी नुकसान होने का ख़दशा है। मैं जो मेरी सूझबूझ है उसके मुताबिक मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। हो सकता है कि आपकी सूझबूझ मुझसे मुख्तलिफ हो या आप मुझसे इत्तफाक करते हो, दोनों सूरतों में लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।